हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पर स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने जो आपके क्लास 10 का एक्सरसाइज 13.4 जो शुरू किया था भाई, उसका क्वेश्चन नंबर 4 तक तो करवा दिया था। अब जो है मैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 करवाने जा रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो देखिए, देखने में तो आपको बहुत बड़ा है, लेकिन पिक्चर बना लेते हैं, बहुत छोटा बन जाएगा। ठीक है, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई, हाइट है 20 सेंटीमीटर तथा शीर्ष कोण जो है 60 डिग्री वाले एक शंकु को, अब देखिए एक शंकु की बात अभी तक हुई क्या, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर एंड शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया। अब देखिए, पहले तो पिक्चर ड्रॉ कर लेते भाई। मान लीजिए ये आपका हो गया शंकु, ठीक है भाई। अब ये शंकु का शीर्ष कोण, ये शंकु का शीर्ष कोण दे रखा है 60 डिग्री। अब देखिए इसका नाम लग देते हैं अभी ए बी सी, ठीक है। एंड कहता है हाइट जो है, यहां से थोड़ा साइड लेके बनाते हैं, इसकी टोटल हाइट जो है कितने भाई, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट आपका 20 सेंटीमीटर। अब बात क्या होती है, अब कहता है उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर, मान लीजिए ये इसका हाइट था, ठीक है, इसके बीचों बीच मान लेते यहाँ पे देते डी और ई, ठीक है। कहता है इसकी ऊंचाई से एक तल से दो भागों में काटा गया है। एक तल था, उससे इसे ऊंचाई बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भाग में क्या कर दिया, काट दिया गया। किसको, तो शंकु को उसके हाइट के ऊंचाई के बीचों बीच, ठीक है। जो हाइट थी मतलब कि जो उसकी ऊंचाई थी, उसको बीचों बीच एक तल से काट दिया, ठीक है, जो कि आकृति आपका ये बना। अब क्या कहता है, तो जबकि तल जो है शंकु के आधार के समानांतर है, मतलब ये जो आधार हमारा दिख रहा है इसकी समानांतर है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, कटेगा दोनों कहीं नहीं, ठीक है। अब बात क्या होती है आगे भी देख लेते हैं। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को, अब यहाँ पे देखिए हमारा प्राप्त जो शंकु का छिन्नक हुआ कौन सा भाई, तो आप कहेंगे डी ई बी सी या डी ई सी बी, जो कहना है कहिए। तो हमारा जो शंकु था ए बी सी से प्राप्त छिन्नक कौन बना, डी ई सी बी या डी ई सी बी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कहता है ये छिन्नक को क्या किया है, व्यास 1/16 सेंटीमीटर वाले एक ताल के रूप में बदल दिया जाता है। तो ताल की लंबाई ज्ञात करिए। अब बात यहाँ तक तो हो गई भाई, आपका पिक्चर ड्रॉ हो गया क्या, शंकु, शंकु से निकल गया आपका छिन्नक। अब कहता है इस छिन्नक को क्या किया भाई, तो इस छिन्नक को साइड में लिख देता हूँ। छिन्नक को ताल का लूप दिया है, ताल का लूप दिया है, ठीक है। इस छिन्नक को क्या किया, ताल का लूप दिया, कोई बात नहीं भाई। अब बात होती है उस ताल का जो था, इस ताल का जो है व्यास दे रखा है आपको 1/16 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है इसकी ऊंचाई, मतलब हाइट इक्वल टू व्हाट। तो पहले तो बात ठीक है भाई। अब यहाँ पे होती है भाई, मान लो कि ये शंकु का जो छिन्नक बना है, ठीक है, तो शंकु के छिन्नक अब दूसरे चीज में ढाल रहे, तो सही बात है, क्या करना पड़ेगा भाई, गलाना पड़ेगा। तो गलाना पड़ेगा मतलब कि आयतन को दोनों को बराबर करना पड़ेगा, ठीक है भाई, मानती हूँ। अब यहाँ पे गलाने के लिए तो भाई आयतन चाहिए, आयतन चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए इसकी तिल्जिया, जो कि हमें कुछ नहीं दी हुई है, बस दी क्या, तो बस दी है एक हमारा कोण एंड दूसरा है कि वो हाइट दे रखी है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो हमारा h1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट जो हमारा है ये
h2 है, ठीक है। हमने हाइट मान लिया और कहे तो हमारा क्या हो जाएगा, h1 प्लस h2 इक्वल टू कितने दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। यही बात है ना, कोई बात नहीं। अब आइए भाई, ये क्या है, ये दो बराबर भाग में मतलब कि हाइट को बांट लाता और ये हमने जो लंब खींचा, ठीक है, तो लंब खींच रहे भाई, तो ये आपके कोण को दो बराबर भाग में बांट दिया, तो ये हम लिख सकते हैं भाई 30 डिग्री एंड ये भी हमारा 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या को दो बराबर भाग में बांट रहा है तो हमारा कोण को भी दो बराबर भाग में बांट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है भाई, अब आ जाइए आप यहाँ पे देखिएगा पिक्चर गौर से, यहाँ से बन गया, चलिए हम यहाँ पे नाम दे देते ताकि सहूलियत होगी आपको, ओ दे देते, ठीक है। तो हम अगर देखें यहाँ पे, ये आपका लंब एंड ये आधार, ये tan 30 का वैल्यू दे, तो अगर हम त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में tan 30 का वैल्यू बैठाए, tan 30 इक्वल टू, अब tan थीटा तो tan 30, कोई बात नहीं भाई, तो होता क्या, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब यहाँ पे होता है कि देखते हम किधर से हैं, अगर हम इस साइड से देखते तो हमारा लंब ये होता एंड आधार ये होता, लेकिन अभी हम देख लें इस साइड से, यहाँ से, तो हमारा लंब मतलब लंब क्या हो गया, OD बटा आधार क्या हो गया भाई, OD लंब है तो आधार हो गया OA, ठीक है भाई। तो चलिए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब बात क्या होती है, tan थीटा बराबर हो गया आपका लंब बटे आधार। अब देखिए OD का वैल्यू, OD जो कि हम कहते हैं छोटी r से, या फिर R1 जो नाम लिखना है लिख दीजिए, चलिए हम R1 लिख देते हैं, इसको R2 मान के चलते, ठीक है। तो R1 बटे OA जो कि हमारा हाइट है, जो कि हमने रखा है शंकु के मतलब कि शंकु के आधार से देखें तो H1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अब tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं H1 का वैल्यू, हमें पता है कितने है भाई H1 का वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए बीचों बीच, हाइट के बीचों बीच काटा था, मतलब ये 10 होगा तो ये भी 10 सेंटीमीटर, तो हमारा AO जो हाइट था वो पता चल गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो R1 कितने हो जाएगा भाई, तो R1 इक्वल टू, इस पर आ गया 10/√3 सेंटीमीटर, R1 निकल गया, तो यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिए, यहाँ पे R1 इक्वल टू कितने हो गया, 10/√3 सेंटीमीटर, ओके डन। अब चलते हैं यही कहानी, अब इसी वाले बड़ा सा त्रिभुज ले लेते हैं। अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे एक और त्रिभुज समकोण बन रहा है इस पार्ट में, कौन सा, तो त्रिभुज AB, यहाँ पे चलिए इसका नाम रख देते हैं P, तो त्रिभुज ABP या APB, तो इसमें रहते समकोण त्रिभुज जो हमारा बन रहा है त्रिभुज APB, ठीक है। अब इसमें आते हैं, हमारा देखिए क्या होता है, यहाँ से फिर वही कहानी करते हैं, हम tan 30 को देखते हैं, tan थीटा इस साइड से देख ले तो हमारा जो हो गया लंब, अगर हम tan 30 इक्वल टू कर ले तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, एंड लंब जो हमारा कौन सा लंब हो गया भाई, अब है हमारा ये वाला समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो इसमें हमारा लंब अगर हम यहाँ से देख ले तो ये मतलब BP बटा, और आधार कौन हो गया PA, ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है। अब बात क्या होती है, चलिए फिर से यहाँ पे आते हैं, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू PB, मतलब PB जो कि हमारा क्या है भाई, ये हमने माना R2 त्रिज्या शंकु के आधार से देखे, बटा PA क्या है भाई, P और A मतलब ये हमारा हाइट है,
तो ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। तो R2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर बटे रूट 3। तो R2 हमारा क्या निकल गया भाई, 20 बटा रूट 3 सेंटीमीटर। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है, तो चलिए अब इसे भी हटा देते हैं। अब क्या होती है, हमारा निकल गया सभी चीज। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लेना है, तो आप क्या करिएगा, जैसे कि हमने ये स्टेप बाय स्टेप निकाला, तो आप भी उसे भी एग्जाम में कॉपी पे स्टेप बाय स्टेप निकाल के R1 एंड R2 तब जाके अब आगे का प्रोसेस करेंगे। आप मिटाइएगा मत, यहाँ पे जगह कम था, ये बोर्ड है तो हमने मिटा दिया। अब बात क्या होती है, चलो भाई हमारा R1 R2 H तो निकल गया। अब आ जाते हम जो छिन्नक हमारा बनता है उस छिन्नक में। तो छिन्नक की तो हाइट भाई कितनी हो गई है, छिन्नक की हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब हमारा क्या होता है, कहता है जो हमारा प्राप्त छिन्नक हुआ, क्योंकि उसने दो बराबर भाग में ऊंचाई के आधार पर उसे काट के हटा दिया, तो अगर हम ऊपर वाले को हटा दे तो कोई दिक्कत है, तब आपका छिन्नक का आकार बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए ये लीजिए। ठीक, तो छिन्नक आपका हो गया, या फिर आप लाइनें भी दीजिए तो वो भी अच्छी बात है। अब इसे डॉटेड से सूचित आप कर लीजिए, ए था, या पिक्चर में तो आपको कह भी रहा था, तो कोई बात नहीं है भाई। ठीक, छिन्नक कौन सा हो गया भाई, इसे देख हटा दीजिए तो आपका हो गया DECB। तो हम बनाना आप शुरू करते, क्या किया भाई, छिन्नक जो बचा है उसको आप क्या किया है, क्या कहते हैं, बेलन, जिसका व्यास आपको 1/16 सेंटीमीटर दे रखा है, तो उस बेलन के रूप में ढाला। बेलन का रूप में कब दे देगा भाई, तो क्या करेगा, ये जो हमारा छिन्नक है उसको गलाएगा, मतलब कि उसके आयतन पे जाएगा। तो हमें लिखना है क्या, तो शंकु से निकला छिन्नक, शंकु से बना छिन्नक, नाम भी आप लिख सकते, क्या कौन सा है, DECB, DECB। ठीक है, शंकु से बना छिन्नक DECB जो है उसका आयतन, तो यहाँ पे देखिए इसका आयतन क्या होता है, जैसे ही हमें शंकु का छिन्नक दिख गया उसका आयतन का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई। तो क्या होता है, 1/3 पाई इंटू H ब्रैकेट के अंदर R1 का होल स्क्वायर, इसे मैंने ब्रैकेट करते हैं, जोल R2 का होल स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2, यही होता है ना। ठीक है, अब चलिए 1/3 पाई को पाई रहने देते इंटू H, हमारा शंकु का जो छिन्नक बचा था हटाने के बाद कितने हाइट के बराबर दो भाग में किया था, तो बच गया था H2 जो कि हमारा है 10 सेंटीमीटर। ब्रैकेट के अंदर R1 का होल स्क्वायर, R1 कितना भाई, R1 माने छोटे वाले को 10/√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में R2 का होल स्क्वायर। तो R2 अब आ जाते हैं भाई, R2 कितने हैं 20/√3 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस में है R1 इंटू R2, तो R1 10/√3 सेंटीमीटर गुने 20/√3 सेंटीमीटर, R2 20/√3 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब चलते आगे की ओर, यहाँ तक हो गई भाई। चलिए 1/3 पाई को पाई में लाने देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर इधर ब्रैकेट के अंदर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, √3 का स्क्वायर 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 20 का स्क्वायर करेंगे 20 विसंगल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा √3 का 3, जो अब इसको इंटू करना है भाई। तो देखिए 10 गुने 20 करेंगे तो हो गया आपका 200 बटा √3 गुने √3 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आइए इसको हम 10/3 पाई सेंटीमीटर लाने देते हैं। अब इधर देख लेते भाई, अगर हम लॉस ले लेते तो 3, ठीक है भाई, 3 से भाग देंगे तो 100 से 1 में गुना कर लेंगे तो 100, लास्ट में सेंटीमीटर लिख देंगे भाई, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए लिखते ही चलते, 3 से देंगे तो फिर हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर से वही कहानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए 10/3 मतलब 10/3 पाई सेंटीमीटर इसका चल रहा है, कोई बात नहीं, एंड ये हो गया आपका इंटू, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 600, 1 700
सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 3, ठीक है। अब आते हैं क्या, यहाँ तक तो इसकी कहानी को अब यहीं पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। देखिए 700 गुने फिर 10 करेंगे तो ये हो गया 7000 सेंटीमीटर स्क्वायर गुने सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, और इंटू में हमारा पाई है तो पाई रहने देते हैं, ठीक है, बटा तो 700 गुने 10 हो गया, पाई गुने हो गया 3 3 9। यहाँ तक की कहानी खत्म होती है, ठीक है भाई। अब बात क्या होती है, ये बात तो समझ में आ गई। शंकु के छिन्नक से, शंकु से बना छिन्नक DCB एंड उसका आयतन हमने निकाले। अब इस आयतन को किसके बराबर करेंगे भाई, किस रूप में बदल दिया, तो अब बदला है ताल के रूप में। ताल कहने का मतलब है, वो ताल नहीं की बात हो रही है क्या, जो हम वायलिन करते तो वो भी ठीक है भाई, लेकिन ताल कहने का मतलब हमारा आकार पे जाए तो किस आकार का होला है, तो बेलन का आकार का होला है, ठीक है। बेलन होता है ना, जिसके बारे में पहले हम बात कर चुके हैं, तो उस बेलन के आकार पे जाला है। तो अब क्या लिखना है, जो बेलन बना है ताल, उसका आयतन, दोनों के आयतन का बराबर करना है, ठीक है भाई। तो चलिए हम यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं। तो हम लिखते हैं बेलन जो हमारा ताल है, ताल जो हमारा बेलन के आकार का है, उसका आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है, इक्वल टू बेलन का जैसे ही दिख गया उसका आयतन का फॉर्मूला लगा देते, मतलब कि पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही होता है ना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बात होती है क्या, पाई को तो पाई में ही लाने देते। अब आर स्क्वायर, आर कितने भाई, तो हमारा व्यास दे रखा है 1/16 सेंटीमीटर, तो आर इसका भी आधा, मतलब इसमें भी अगर हम बटा 2 कर दे, मतलब 1/16, इसमें भी 2 बट्टा में गुना कर दे तो 1/16 दूनी 32, तो इंटू में 1/32 सेंटीमीटर गुने 1/32 सेंटीमीटर इंटू एच, हाइट, हाइट जो कि हमें क्या ला निकालने के लिए ताल की लंबाई, तो एच को लाने देते। तो कहे तो भाई पाई को पाई में ही लाने दो, तो 1/32 गुने 32 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर गुने एच, यही ना हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना भाई पड़ेगा, प्रश्न के अनुसार लिख के दोनों को बराबर कर देते, ठीक है। तो आप क्या करेगा, एक नीचे लाइन चलेगा एंड लिख दीजिएगा प्रश्न के अनुसार बेलन का आयतन इक्वल टू शंकु के छिन्नक का आयतन, और दोनों को बराबर करके क्या करिएगा भाई, बनाना शुरू कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे की। अब यहाँ से हम सीधा इसका हल आपको निकाल के बता देते यहाँ से। चलिए इसको हम बराबर मिला देते हैं, सबसे अच्छा काम रहेगा। इसके बराबर ये लिख दीजिएगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या, प्रश्न के अनुसार बेलन का आयतन इक्वल टू शंकु के छिन्नक का आयतन, तब आप जो है नीचे का प्रोसेस करिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या है हमारा, इसको हमने सॉल्व किया तो पाई इंटू 1/32 सेंटीमीटर गुना 1/32 सेंटीमीटर, और इधर सॉरी ऊपर में है, इंटू एच, पाई से पाई गया, ठीक है भाई। अब लग रहा है आपको कटने वाला कोई तो नहीं है, तो यहाँ पे हमारा जो था, सॉरी यहाँ से हमने इसमें कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से इसको नहीं कैलकुलेट करते। चलिए थोड़ा सा मिटाई देता आपको मैं, यहाँ तक तो समझ में आ गई भाई। आप एक नोट कर लीजिए यहाँ पे इसको, ये आपका था बेलन का आयतन। चलिए अब थोड़ा सा प्रश्न को इधर पर घोष कर देता हूँ। अब आपका क्वेश्चन का तो कोई काम नहीं है भाई, क्वेश्चन को ही हटा देते हैं, सबसे अच्छा काम, ताकि फल्ले से बन जाएगा फिर से। चलिए आपका पिक्चर भी है, आपका जो हमने अभी तक बनाया वो भी अटका हुआ है, कोई बात नहीं। तो बेलन का आयतन जो निकला, बेलन का आयतन इक्वल टू कितना निकला, फिर से हम काम कर लेते हैं भाई। तो बेलन का आयतन निकला था पाई इंटू 1/32 सेंटीमीटर गुने 1/32 सेंटीमीटर गुने एच। अब देखिए ये हो गया। अब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन था ना, उसके अनुसार ताल का आयतन या बेलन का आयतन जो लिखना लिखिए इक्वल टू किसका आयतन, छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन, ठीक है। तो ताल का आयतन हमें पता चल गया पाई इंटू 32 गुने 32 कर देते भाई, 1/32 है
सेंटीमीटर गुने 1/32 यहाँ पे सेंटीमीटर गुने h, ये आपका है, कोई बात नहीं। छिन्नक जो हमारा यहाँ पे जाके निकला है बराबर करके 7000 गुने π/9 इतना सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 गया तो बचा 1। अब चलिए भाई पाई से पाई चला गया, ठीक है, तो कुछ कटने वाला है नहीं। 1 मतलब कि 1 × 1 × h, h/32 गुने 32 करेंगे तो कितना होगा भाई, 32 गुने 32 कर देते, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। तो ये हो कितना हो गया 4, 6 6 वाला 2 बाकी बचा 1, 9 1 10, 1024 इतने h/1024 इक्वल टू 7000/9 सेंटीमीटर। अब ये 1024 मतलब कि h बराबर 7000 गुने 1024/9 सेंटीमीटर। अब इसे हम हल कर देते भाई, कितने होता है देख लीजिए, ठीक है। अब इसको 7 से पहले गुना करते, जीरो का फंडा लास्ट में कर देंगे, तो 7 चौक 28 का 8 बाकी बचा 2, 7 दूनी 14 2 16 6 बाकी बचा 1, ये हो गया 1, 7 का 9, जीरो का फंडा ला दीजिए, 3 जीरो था, 31 सेंटीमीटर। एंड h का वैल्यू क्या होगा, अब 9 से भाग देने की बारी है भाई, तो चलिए 9 से भाग भी देते हैं। चलिए भाग ही देके दिखा देते हैं भाई, ऐसे में कहीं गलबल हो गया तो 7 1 6 8 पे 3 जीरो का फंडा लास्ट में कर देंगे, 9 से भाग देते, ठीक है। तो 9 से अगर देते भाग तो 9 8 72 तो ज़्यादा हो जाता है, तो 9 7 63, 8 3 11 कट गया, उतला 6, 9 9 81, 5 8 9 6 1 54, ठीक है। 4 बच गया, दशमलव दिया 0, 9 चौक 36, फिर 4 बच गया, फिर 0 तो 10, तो मतलब कि अगर हम कहें तो 7 1 6 8/9 इसको गुना 1000 लिखे इतना सेंटीमीटर। एंड इसको बात करें तो 7 1 6 8/9 को करेंगे तो 7 9 6 दशमलव 4 4 4 4 चलते रहेगा गुना 1000 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसको गुना करेंगे 1000 से, 3 जीरो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ तो भी लाने दीजिए, 7 9 6 ये उल के सीधा कहाँ चलाएगा भाई, तो 3 अंक घसक जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे था, इसको बुलाया 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे एंड 4 4 लगाते जाइए, मतलब कि अगर बात करें तो हमारा होता है 7 9 6 4 4 4 दशमलव 4 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बात होती है हमारा हाइट चल रहा है h, यहाँ तक तो समझ में आ गई। हाइट तो इतना ज़्यादा में मान देता नहीं है उत्तर में, तो क्या करना है, कुछ नहीं, इसे सेंटीमीटर में है तो आप मीटर में बदल लीजिए। कहने का मतलब है देखिए h बराबर हमारा है 7 9 6 4 4 4.444 जो भी चले सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से अब क्या करते हैं, फिर से हाँ मतलब मीटर में बदल देते हैं, मतलब कि इसको हटा, मतलब कि इसमें क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, सीधा देंगे तो ये बन गया मीटर। एंड मीटर में क्या करेंगे भाई, तो 7 9 6 4.44 मतलब 2 अंक और इस पर आ जाती, यहाँ पे हो गया एंड 4 4 4 चलते लगा तो 1 2 4 दीजिए, ठीक है, या फिर इस पर लकीर देके छोड़ सकते कि यही आते रहेगा, तो इतने मीटर। तो यही आपका क्या होता है, आंसर होता है किसका, तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 था एंड पूछा था आपकी जो थी बेलन की हाइट मतलब कि ऊंचाई ज्ञात करो, एंड उसके लिए आपको दिया था शंकु को शंकु से निकला छिन्नक एंड छिन्नक को गला के किया बेलन। तो हमने भी उसी प्रकार क्रम में करते गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात थी, आपको तिलजिया कहाँ से यहाँ पे निकालना है, मेन टॉपिक आपका यह रहा था, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो था 5 खत्म होता है, और आज मैं इस क्लास को भी यही समाप्त करती हूँ। अगले क्लास में इससे आगे बताऊँगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।